राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। हम लोग जल विहार की माधुरी स्मरण कर रहे हैं। अभी जल विहार की कुछ भूमिका है, उन्हीं का हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि श्यामा श्याम बड़े कौतुकी हैं और ऐसे कौतुकी को सखी जन रिझाने के लिए बहुत अद्भुत अद्भुत ठौर ठौर पे रचना करके और उनके मन को रंजन करती हैं, उनके रोम रोम को सुखी करती हैं। तो श्री ललिता जू, विशाखा जू और चंपक लता, जो चंपक लता सखी जी हैं, इनका हम लोग स्मरण किए कि इनकी जो कुंज है, नहीं इनका जो घाट है, जो चंपाजू का जो घाट है, उस घाट पे इस किनारे से उस किनारे तक जैसे नदियों पे पुल होते हैं, आज भी देखा जाता है, इसी बड़ा भव्य फूलों से निर्मित पुल बना हुआ है। तो बड़े कौतुक में श्यामा श्याम उस पर चढ़ करके आरूढ़ हो करके और इस किनारे से उस किनारे तक, उस किनारे से इस किनारे तक अनेकों बार प्रियाव्रतम जो है वो उसकी आवृत्ति करते हैं और सुंदर लटक लटक करके जो उसमें फूलों की, जो फूलों का अवरोध होता है ना, अंग्रेजी में उसको रेलिंग कहते हैं, और रेलिंगों पे सुंदर झांक झांक उसको लटक लटक के श्यामा श्याम और दर्शन करते हैं। और हजारों सखी वह पुल पे चढ़ी हुई हैं, वे ऊपर से सुंदर फूलों की वर्षा करती हैं, जय जयकार करती हैं। बहुत सुंदर, मैंने श्यामा श्याम बड़ा आनंद लूटते हैं। सखी जन भी श्यामा श्याम को आनंदित देख करके बहुत हर्षित होती हैं। समय आता है तो पुनः श्यामा श्याम इस पुल से उतरते हैं और नौका पे आरूढ़ होते हैं और फिर अब नौका आगे चले गए से पूरा अवरुद्ध है फूलों से ही। मैंने पुल का जो अंश है, जैसे कुछ वो जो टटियाँ लगी रहती हैं ना, टटियाँ या जो आजकल ग्रिलें बनती हैं, ग्रिल होती हैं, वैसे फूलों की बनी हुई जल की सतह को छू रही हैं, तो नौका कैसे पार करेगी? तो बड़ी एक मुसीबत सी हो जाती है। तो सखी जन कहते हैं कि प्रिया जो नौका आगे कैसे चलेगी? लाल जी कहते हैं मैं चलाऊँगा ना। वे आगे आते हैं, वो आगे नौका बढ़ती नहीं है। तो फिर दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं, बड़ी एक मैंने शर्मिंदगी सी होती है, लज्जा भी आती है कि मैं तो बड़ा दमखम से आया था, देखो मैं भी इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो प्रिया जो कि नैन कोर से विनती करते हैं, प्रिया जो पधारती हैं और जिन्हें डाणी संभालती है, स्वाभाविक जो है वो दो भाग में बंट जाता है। और प्रिया जो आप पुल को पार करती हैं, फिर सखी जन मनुहार करके डाणी ले लेती हैं और फिर प्रियालाल दोनों बैठ जाते हैं और फिर मंद मंद नौका चले तिय मन के अनुसार। फिर प्रिया जो के मन के अनुसार
सुंदर नौका हौले हौले चलती है और दोनों दाईं और बाईं ओर जो सुंदर घाटों की शोभा है, श्यामा श्याम उनकी शोभा को पान करते हुए, निहाल होते हुए और आगे बढ़ते हैं। नौका भी आगे चल रही है। फिर एक जो चित्रा सखी जी का घाट है वो ठौर आता है और यहाँ की भी अद्भुत रचना है। जैसे देखा जाता है कि नदियों में तो खैर कहाँ देखा जाता है, समुद्र में देखा जाता है, बड़ा बड़ा द्वीप होता है। भाई कुछ देश हैं द्वीप ही तो है ना सर, जो समुद्रों के बीच में ही है, समुद्रों से घिरा हुआ देश है। तो ये जमुना जी के बीच में इस किनारे से उस किनारे तक पूरी एक सुंदर एक भूमि खंड है और हरियाली से युक्त सुंदर, मैंने पूरा जो समझ लो कि रास्ता जो है वो अवरुद्ध है। इस किनारे से उस किनारे तक विशाल भूमि खंड है। कम से कम मान लो आप आधे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में मान लो। और उस पर सुंदर भूमि खंड, ऐसा वैसा उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पर सुंदर अनेकों भवन बने हुए हैं, कुंजें बनी हुई हैं, सुंदर बाग है, बगीचियाँ हैं, लता हैं, पता हैं, सुंदर सुंदर उस पर मंडल प्रकट हैं और उस पर झूला पड़ा हुआ है और सुंदर हरियाली से युक्त वो मैंने एक दर्शनीय वो स्थल है, बड़ा सुंदर ठौर है। तो ऐसी मैंने ये भूमि खंड को देख करके अब नौका आगे कैसे बढ़ेगी, तो नौका को वहीं विराम देते हैं और प्रिया प्रीतम के मन में भारी उत्साह होता है कि चलो यार भूमि खंड की शोभा देखेंगे। ये तो लगता है जैसे मानो नूतन वृंदावन प्रकट हुआ है। हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी हो प्यारी हो प्यारी मोह को यह भावे, प्यारी मोह को यह भावे। नाना रूप दिखावें। तो नौका रुक जाती है और सखी जन उतरती हैं, फिर प्रिया प्रीतम भी उतरते हैं, पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई और इस भूमि खंड की सुंदर शोभा प्रिया प्रीतम दर्शन करते हैं, बहुत खुश होते हैं। सुंदर सुंदर नाना कुंज रचित सत ऋतुमय भोग बसन आभरण हमारे वृंदावन मनहरन। नव नव बेली लपटी दुर्मनसों। तो नाना कुंज रचित षट ऋतु में, 6 ऋतुओं के लिए उपयुक्त अनेकों कुंजें यहाँ बनी हुई हैं। सुंदर कदम खंड है, विशाल मंडल है, मंडल पे झूला पड़ा हुआ है। तो देख के बहुत श्यामा श्याम हर्षित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। वो जलकेली के लिए आए थे, इस बात को तो भूल ही जाते हैं। दिव्य पंक्षी वर्गों की शोभा है, बहुत सुंदर बाग बगीचियाँ, चौराहे, मार्ग भवन कुंज, सुंदर सुंदर लताओं की श्रेणियाँ हैं, अनेकों कल्प वृक्ष हैं, कदम खंड हैं। ऐसी सुंदर साफ सुथरी सुंदर जगह है। देख के लाल लाल बड़े खुश होते हैं। एक और कौतुक में भी महाकौतुक उपज जाता है कि बड़ा सुंदर मणिमय कदम का वृक्ष है मंडल पे और उस पे सुंदर सिंहासन नुमा सुंदर झूला पड़ा हुआ है। मैंने झूला सज धज करके तैयार है, मानो प्रिया प्रीतम की वो मानो बाट देख रहा है। और सब जो फर्श है, मंडल है, फूलों से वो फर्श सजी हुई है और सुंदर यहाँ बिलास की भी कुंज है। तो इसको देख करके लाल ललना को स्वाभाविक उस पर बैठने की इच्छा होती है। सखीजन बड़े आदरपूर्वक उनको प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं और बैठा करके लाल ललना को झूला भी लग जाती हैं। झूलता लाड़ी ले, झूलता लाड़ी ले, लाल हैं डोरे, तलाड़ी ले, लाल हैं डोर। झूला में सखी थोरे थोरे
झूलत लाडीली झूलत लाडीली लाल ही डोरे झूला में सखी थोरे थोरे हमें सखी थोरे थोरे झूल फूल हेरिया फूल झूल फूल में बैठे दो लहरिया झूल फूल झूल फूल में बैठे दो उमंग अंग अंग सो अंग अंग सो कैसिया रंग रंगीली सहचरी सिय रंग हेरिया तैसिय रंग हेरिया तैसिय रंग रंगीली सहचरी सखे संग मन मोहे संग मन मोहे। इस झूला पे प्रिया प्रीतम को आरूढ़ करके और बड़ी प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम को झूला झूला भी लग जाती हैं और दोनों गरबैयाँ दिए हुए इक इक कर डाली गए इक इक अंश दिए झूलत फूले फूल सो प्रेमामृत पिए और झोटा देत अली भली मद गजगति लोलें देख देख मुख धुन को सुख बढ़ो अतोलें या मृदु रस के माहिर में सोई बल जाने। तो बहुत सुंदर बारी बारी से श्यामा श्याम को झुला रही हैं दोनों गरबैयाँ दिए हुए डाली अवलंबन किए हुए और सखी झुला रही हैं तो केस फहरा रहा है लहंगा भी फहरा रहा है चुनरी भी फहरा जो फरिया फहरा रही है लाल जी को प्रेरणा फहरा रहा है धोती फहराती है केस पास फहराते हैं और सुंदर जब लाल लल्ला विराजमान होते हैं ना तो यहाँ जो छठ ऋतु रूपा सके प्रकट हो करके मैंने जो पावस ऋतु की संपदा है देखते हैं तो देखते ही वो पूरा आकाश मंडल में घन छा जाता है घन गरज भी लग जाते हैं दामनी जहाँ तहाँ कौंधने लग जाती है जो परेवा होते हैं पंक्तियाँ आकाश मंडल में उछल रही हैं धुरवा टूट रहे हैं सिरी सिरी हवा चल भी लग जाती है और इंद्रधनुष की शोभा आकाश मंडल में होती है मोरा टोल के उकार करते हैं भृंगी श्रेणियाँ गुंजारो करती हैं झिंगुर झमक भी लग जाते हैं और पावस ऋतु का वैभव प्रकट हो जाता है और टप 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 टपकी 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 बूंद परत पातन ते परत पातन ते टपकी 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 बूंद परत पातन ते टपकी बूंद परत पातन ते श्री रंग देवी
सुदेवी विशाखा रंग देवी सुदेवी विशाखा झोटा देता ललितारी हिडोरे देता ललितारी हिडोरे झूलता है पिया प्यारे डोरे झूलता है पिया प्यारे डोरे झूलता है पिया प्यारी डोरे झूलता है पिया प्यारी डोरे। तो श्यामा श्याम को बड़े प्रेम पूर्वक झूला पे आरूढ़ करके बारी बारी से कुछ देर रंग देवी जो, कुछ देर सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, इस प्रकार से बारी बारी से अन्य सखी भी श्यामा श्याम को झुलौरा दे दे के बहुत राजी होती हैं, बहुत खुश होती हैं और श्यामा श्याम इनके द्वारा झूल झूल करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। तन मन मग्न महासुख सरोवर सोहत मुख मंजुलियाँ। तन और मन बड़ा सुख के सागर में प्रिया प्रीतम का मानो डूब रहा है और जब रोम रोम प्रसन्न है तो मुख पे वो प्रसन्नता छा रही है मुस्कान के रूप में। सोहत मुख मंजुलियाँ और उमग उमग अनुराग निगावत मुक्त मालिनी अलियाँ। और उमग उमग की जो रागनी रूपा सखी हैं, जो मल्हार रूपा, अब जो रागनी रूपा सखी हैं वे अपने स्वरूप को प्रकट करके और कोमल कंठ में मानो राज जाती हैं और वही भाव प्रकट कर रही हैं। तो ऐसी सुंदर जो है अनेकों बार प्रिया प्रीतम को बारी बारी से झुलाती हैं। उसमें प्रिया जो की जो फरिया है वो सरक जाती है, कभी माला उलझ जाती है, कभी केस बास बेसर से, कभी श्रमकन की बूंदें प्रकट हो रही हैं तो उनको पहुँचती हैं, झोड़ा बीच बीच में रोकती हैं, समय समय पे कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, नेक मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, बलिहार लेती हैं, फूल बरसाती हैं, फिर झुलाती हैं। फिर बूंदें टप 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 पड़ रही हैं तो नेक अंग गीले हो तो उनको पहुँचती हैं और सीधी सीधी हवा चल रही है तो दोनों घन गरजन दामिनी तरजनते डरी भामिनी लपटात गरें, डरी भामिनी लपटात गरे। सुंदर सुंदर शोभा है। तो बहुत काल तक ऐसी श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। फिर देख रही हैं कि बड़ा समय अधिक हो रहा है, आगे अभी 2 घाट और है, वहाँ की भी शोभा पान करनी है। तो सखी वृंद झट श्यामा श्याम कह रही राख लेहुरी बड़ी बेर भई कि हे सखी वृंदो अब झोटा को विराम दो। और बहुत बेर है रही है, बहुत देर है रही है तो झोटा रोकती हैं। फिर श्यामा श्याम को गोद में लेती हैं और फर्श पे लाल लल्ला को विराजमान करती हैं, चौकी पे वहाँ वस्त्र आभूषण समगाती हैं। फिर मुखबास तांबुल आदि दे करके फूल बरसाती हुई नौका के सहारे ले आती हैं और दोनों जब नौका के पास आते हैं वहाँ प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक नौका पे चढ़ाती हैं और नौका पे चढ़ा करके फिर सभी सखी जो हैं आरूढ़ होती हैं और सेवा पराशर की सेवा में लग जाती हैं, गाने वाली गाने, बजाने वाली बजाने, और जो संचालन जो नौका संचालन करने वाली हैं नौका की जो बल्ली संभाल लेती हैं और फिर गाते बजाते हर्षित मुदित प्रिया प्रीतम जो है अब इस घाट से अब निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत भारी भूमि खंड है ना, उल्ली पार से पल्ली पार तक। फिर प्रिया जी का मनोरथ जान के भूमि खंड अपने आप तिरोहित हो जाता है, 2 भाग में बंट जाता है और जो ही नौका आगे बढ़ती है तो तिरोहित हो जाता है और अंतर्हित होते हैं। फिर अगली जो शोभा है अगले घाट की, तो यहाँ भी सुंदर जो है, यहाँ बहुत सुंदर जो है जो ये मार्ग है ना, जल मार्ग है, उस पे कमलों का ही खंड है और कमलों से सुंदर सुंदर फूल, जैसे हमारा वर्षा होती है ना
मानो अगर 100-100 फीट 50-50 फीट ऊंची उतंग उतंग फुहारों की छटा हो और वे फुहारे ऊपर जाते हैं और नीचे लौट के आती हैं, तो मैंने वर्षा सी हो रही, प्रिया प्रीतम उसमें बिल्कुल भीग जाते हैं और दिव्य उनका जो अंग है सुरभिमय हो जाता है। वो दिव्य जो फुहारे हैं ना, वो कमल की राग ही तो है, कमल की पराग की फुहारे हैं। फिर इससे भीगते बड़े सुख पाते हैं। आज मैंने अलौकिक छटा है, अलौकिक माधुरी है। ये सेवा है तुंग विद्या जी की। वे श्यामा शाम को इस प्रकार भी जाते हैं। और फिर इससे आगे चलते हैं तो इंदुलेखा जो का घाट है, वहाँ बड़े बड़े सुंदर जो वृक्ष हैं दोनों तरफ, उसमें ऐसी शोभा है कि देखो, मान लो मौलश्री का है या कल्प वृक्ष का द्रुम है, तो उसमें वैसे ही तो फल और फूल लगेंगे। तो मौलश्री में, तमाल में, आम्र में, ऐसे जो कल्प वृक्ष हैं जो यमुना किनारे हैं, इसमें बड़ी अजूबी बात ये है कि इनमें क्या देखा जा रहा है कि इनमें बड़े सुंदर सुंदर जो राय बेल है, जूही है, गुलाब है, कमल है, इनका फूल इसमें लग रहा है और ऊपर से परागों की वर्षा सी हो रही है और जो वृक्ष हैं वो रस की वर्षा कर रहे हैं। तो इसमें मैंने बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं भाई। पेड़ में ये जो पौधों के फूल कहाँ से लग गए, तो यही वृंदावन की चमत्कृति है। उस परागों की वर्षा हो रही है, उसमें प्रिया प्रीतम भीगते हैं, निहाल होते हैं और बहुत आनंद आस्वादन करते हुए, और वे भी कृत होती हैं इंदुलेखा जो प्रिया प्रीतम को खुश देख करके, उनको उनकी सेवा संपन्न करके इंदुलेखा जी और इंदुलेखा जी के परिकर बहुत खुश होते हैं। जय जयकार करते हुए, सिर झुकाते हुए श्यामा श्याम का अभिनंदन करते हैं। पुनः श्यामा श्याम की नौका आगे चलती है और पुनः रंग घाट आ जाता है। वहाँ रंग घाट पे जो मंजू कुंज है, उस मंजू कुंज में प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक ले आती हैं। मैंने जो मंजू कुंज है ना, उसके किनारे आकर के नौका लग जाती है और नौका जब लगती है तो सुंदर सोपान बना हुआ है फूलों का ही, जैसे नौका से उतरने के लिए, जहाज़ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती, वैसे बड़े चौड़े चौड़े फूलों की सीढ़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं, फूलों की सोपान है और उस पर प्रिया प्रीतम सखियाँ सब उस दिव्य जो मंजू कुंज का मंडल है, मंडल पे आरूढ़ होते हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को अंदर ले आती हैं। और फिर स्नान कुंज में प्रिया प्रीतम को, माने मंजू कुंज में या स्नान कुंज है, उसी में श्रृंगार कुंज है, उसी में राजभोग कुंज है, बहुत विशाल कुंज है। तो स्नान कुंज में ले आकर के और प्रिया अपने वस्त्र को, आभूषण को बढ़ाती हैं और यहीं उद्वर्तन की सेवा करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा